बच्चों, पिछले टॉपिक में मैंने जहां पर आपको छोड़ा था उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में पिछले लेक्चर्स में मैं कई बार जेड इफेक्टिव वर्ड्स यूज कर रहा था। तो जेड इफेक्टिव्स का बड़ा एप्लीकेशन है आपके कंपटीशंस में, है ना, और एनसीईआरटी में भी बहुत फोकस किया हुआ है जेड इफेक्टिव को। ठीक है, तो एक पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसका भी मैक्सिमम जो रेडियाई का जो ऑर्डर होगा वो जेड इफेक्टिव पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये पहले एक ऑर्डर लिख ले, फिर मैं आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, क्या रूल्स हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जेड इफेक्टिव पढ़ने से पहले, उसका एप्लीकेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था, जैसे मैंने कह दिया कि सोडियम है तो आपने कह दिया साहब 281, या पोटेशियम कह दिया तो आपने कह दिया 2882 कह दिया, या मैंने कहा कि साहब जो है क्लोरीन का बताओ तो आपने कहा साहब 287 कह दिया। तो इसके बेस पर हम लोग जो है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की आउटलाइन जरूर पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन को करना सीख सकें। इज दैट क्लियर? तो पहले आप लिखो जो मेरा पॉइंट चल रहा था, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपका जो 9 या 10 जो भी नंबर है, XYZ जो भी नंबर है, उसको आप नोट करो पहले, फिर बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट में हम बात करते हैं। देखो देखो बेटा, जो क्वेश्चन मेनली हमसे पूछता है 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुनो और समझो, ठीक है। अब यहां पर 3D सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, पहले ध्यान सुनना। 3D सीरीज में क्वेश्चन को करते कैसे। अब ये देखो, सबसे पहले देखो स्कैंडियम लिखा चुके हैं, टाइटेनियम, वी, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu और लास्ट में Zn। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक बेटा, ठीक। अब यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट में खास बात क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वजह से, जो जेड इफेक्टिव होता है उसकी वजह से रेडियाई बढ़ती घटती रहेगी। तो अगर मैं क्वेश्चन में कहूं कि भाई इनका जेड इफेक्टिव का ऑर्डर निकालो, तो एक बात समझना, इनका जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो एक एक का जेड इफेक्टिव निकालने में 5-5 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 5-5 मिनट। अगर ऑप्शन उसने 4 ऑप्शन दे दिए तो पता चला एक सवाल आपका ड्रिंक कर गया 20 मिनट। क्या कर गया? 20 मिनट। तो आपको निकालना आना चाहिए। इसमें मैं मना नहीं करूंगा कि आपको निकालना नहीं आना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी बड़े टिपिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए हम ज्यादा रिसर्च ना करें, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन पर याद रखें और कुछ टेक्निकल फंडा, कुछ एएसटी जो अब मेरा अपना ट्रिक्स है उसको यूज करें, फटाफट आंसर निकलेगा। जो भी बड़े सवाल होंगे, टिपिकल होंगे, लंबे सवाल होंगे, उस पर मैं अपना अब कोई ना कोई ट्रिक्स जरूर दूंगा ताकि ऐसे प्रॉब्लम को क्रैक करने का आसानी से तरीका ढूंढा जा सके, विद इन सेकेंड आंसर आ सके। राइट, अब देखो बेटा, अब यहां पर जो है, यहां पर ये लिखना है कि रेडियाई एंड साइज डिपेंड ऑन जेड इफेक्टिव। ऐसा लिखो, सब लोग लिखो, डिपेंड ऑन जेड इफेक्टिव। ठीक, अब ट्रिक लिखो, अब मेरा अपना ट्रिक लिखो, एएसटी। ठीक है, एएसटी लिखो, अरविंद सर ट्रिक। सबसे पहले लिखो एससी और टीआई, इसको लिखो स्कूटी। क्या लिखो? स्कूटी।
फिर लिखो Zn, फिर लिखो V, फिर लिखो जिंक, स्कूटी जिन लिखना, जिन, इसको लिखो वैसे, ठीक है। फिर लिख लेना, है ना, फिर लिखना, अच्छा देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखो Cr बराबर होता है Mn बराबर होता है Fe बराबर होता है Cu बराबर होता है, Cu है, ये क्या है, Cu है, सबकी बराबर, इनकी बराबर होगी ड्यू टू जेट इफेक्टिव, है ना। इसको क्या लिखोगे, बराबर, है ना। और वैसे इसको बाद लिखना बराबर, क्या लिखोगे, बराबर, और इसके बाद लिखो CO, और इसके बाद लास्ट में लिखो Ni, यानी कि निकिल का, अब इसको लिखो, CO को लिखो कोई, क्या लिखो, कोई, और Ni को लिखो नहीं, क्या लिखो, नहीं, है ना। तो स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, फिर सुन लो, स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, फिर सुन लो, स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है। अब ये हमें याद करने का तरीका है, ये हमारा एक ट्रिक है कि ऐसे बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम लोग क्रैक कर सकें, ऐसे बड़े प्रॉब्लम को हम क्रैक कर सकें। तो यहां पर हमें देखो, अगर कोई भी 4 नंबर दे दिया जाए तो क्या मेरे को 20 मिनट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल 20 मिनट नहीं लगेगा। तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अगर मुझे क्रैक करना हो इन द केस ऑफ कंपटीशन, तो मैं जरूर कोई ना कोई अपना ट्रिक्स दूंगा ताकि आप सेकंड में पलक झपकते फटाफट आंसर बता सके, ठीक है। नोट कर बेटा, तो लिखा बेटा, अब क्वेश्चन लिखो, जरा इसमें क्वेश्चन लिखो, बोले, लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, लार्जेस्ट रेडियाई प्रेजेंट इन, क्वेश्चन लिखो, लार्जेस्ट रेडियाई प्रेजेंट इन, क्वेश्चन लिखो, लार्जेस्ट रेडियाई प्रेजेंट इन, फिर से मैं बोल रहा हूं, लार्जेस्ट रेडियाई प्रेजेंट इन। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन टाइटेनियम, दूसरा ऑप्शन वनेडियम, तीसरा ऑप्शन Fe, और चौथा ऑप्शन निकेल। अब बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी है, बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी है, बताओ। इसमें देखो स्कूटी तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये एससी तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद देखो दूसरे नंबर पर कौन है, ये, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। सबसे ज्यादा रेडियाई इसी में है। कैसे, अब क्या मैंने इनका जेड इफेक्टिव निकाला, क्या मैंने एक एक ऑप्शन पर, क्या एक एक ऑप्शन पर मैंने 5-5 मिनट दिया, नहीं दिया। क्या मैंने 20 मिनट खर्च किए, नहीं दिए। खाली आप फटाफट इस ऑप्शन को देखते ही आपने टिक कर दिया। इसे क्लियर। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो, बोले, लिखो, स्मॉलेस्ट रेडियाई और साइज, स्मॉलेस्ट रेडियाई और साइज, स्मॉलेस्ट रेडियाई और साइज प्रेजेंट इन, ठीक, प्रेजेंट इन। अब देखो पहला ऑप्शन मैंने क्या दे दिया, जिंक दे दिया, दूसरा दे दिया क्रोमियम दे दिया, तीसरा दे दिया Cu दे दिया, और चौथा मैंने निकल दे दिया। बताओ सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होगी, बताओ बच्चों। देखो सबसे कम किसकी होगी, निकल की, और इस केस में सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। ये लार्जेस्ट होगा इस केस में, और इस केस में क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं, समझ में आ रहा है। नोट कर बेटा,
लिखा? एक सवाल और लिखो, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो नियरली सेम रेडियाई, नियरली, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, नियरली सेम रेडियाई, नियरली सेम रेडियाई, नियरली सेम रेडियाई, नियरली सेम रेडियाई और साइज, नियरली सेम रेडियाई, नियरली सेम रेडियाई और साइज प्रेजेंट इन, ठीक। अब देखो बच्चों, अब देखो ऑप्शन कैसे कैसे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा Zn या निकिल के साथ दे देगा Fe, ठीक है। दूसरा देखो है ना, Cr के साथ दे देगा Mn, और तीसरा दे देगा Sc और Ti, और डी लिखेगा ऑल द बेस्ट। क्या लिखेगा? ऑल द बेस्ट, राइट। ऑल द बेस्ट करके कंपटीशन में तो नहीं बनता ऑप्शन, लेकिन ये एक तरीका मेरा भी है ना, ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोगों का सभी का आंसर सही आए, इसलिए मैंने चौथे की जगह जो ऑल द बेस्ट लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑल द बेस्ट करके भी जो है एग्जाम में पूछता है, चौथी की जगह पर नन कह सकता है, या भी कह सकता है ऑल द करेक्ट, ये कह सकता है, लेकिन मेरा अपना एक तरीका होगा कि एक सवाल में, एक ऑप्शन में ऑल द बेस्ट भी जगह दे दिया जाए, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या इनकी बराबर में ये वैल्यू थी? बिल्कुल नहीं थी। जरा सेकेंड ऑप्शन देखो, देखो नोट्स में, CRM MN बराबर थी ना, तो इन बराबर लिखा है, बराबर, जहां बराबर लिखा है तो उनकी रेडियाई क्या होगी? लगभग बराबर होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? CRMN हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आया? तो इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं, जेड इफेक्टिव पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो है इसको मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया, जेड इफेक्टिव भी सिखाऊंगा। तो जेड इफेक्टिव से पहले अब है ही डालो जेड इफेक्टिव, है ना। तो जेड इफेक्टिव में हमारा जो पहला केस बनेगा, जेड इफेक्टिव सीखने से पहले जो हमारा जो पहला केस बनेगा, पहले लिखो केस 1 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए ताकि हम जेड इफेक्टिव को सॉल्व कर पाए, ठीक है। बिना कॉन्फ़िगरेशन के जेड इफेक्टिव पॉसिबल नहीं है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के जेड इफेक्टिव पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा पहले लिखो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बगैर हमारे आगे भी दिक्कतें आने वाली हैं, कई हर चैप्टर में दिक्कतें आने वाली है। तो कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत जरूरी है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं कहता हूं कि साहब सोडियम है, तो सोडियम में Z बराबर कितना होगा? 11 होगा, और आपसे पूछा गया साहब कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो आपने कह दिया 281 कह दिया, ठीक है ना। सही है, सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर हम इसको सबको ओपन करेंगे। 2 क्या है, 8 क्या है, 1 क्या है, सबको ओपन कर देंगे, राइट। यहां पर अगर हम कहते हैं कि साहब क्लोरीन का है, तो क्लोरीन में Z बराबर 17 है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में कैसे किया था साहब? 287, ये आपके 17 हो गया, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन हम लोग यहां पर सभी सिस्टम को क्या करेंगे, हम इंटरमीडिएट सेक्शन में सारी चीजें ओपन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लाइन से लाइन एक एक बात समझते चले। सबसे पहले ए बात, ए क्या है? हम यहां ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑर्बिटल्स। पहले हमारी बात सुन लो ध्यान से। एक होता है बेटा एस ऑर्बिटल, हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। एक होता है एस ऑर्बिटल, है ना। एक होता है पी ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबको एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है डी ऑर्बिटल, ठीक है, और एक सभी में एस लगा देना, और एक होता है एफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है? एफ ऑर्बिटल्स, राइट। अब अगर मैंने पूछा
एस का मतलब क्या है, एक बात ध्यान समझिएगा, SPDF, SPDF सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। SPDF सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। अगर आपने कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल P लिख दिया, कैपिटल D लिख दिया, कैपिटल F लिख दिया, तो बेटा जी ऑर्बिटल नहीं होगा, वो ऑर्बिटल नहीं होगा, उसको बोलते हैं मोलिक्यूलर नोटेशन। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर नोटेशन। इसको हम लोग एमएससी वगैरह में जाके पढ़ते हैं, किसी मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, और इसको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे, मैक्सिमम बच्चे लिख भी देते हैं, जल्दबाजी में लिख देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सारे वर्ड्स ये स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, तभी हम उनको ऑर्बिटल्स कहेंगे। अच्छा, एस का मतलब ये जो एस वर्ड है ना, एस का मतलब होता है शार्प। क्या मतलब होता है? शार्प। ये शार्प की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मछली की बात नहीं कर रहा हूं कि आप मछली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शार्प व्हेल की बात नहीं कर रहा, शार्प, SHARP। तो बहुत सारे बच्चे समझ रहे हो शार्प की बात, शार्प कैसे आ गई, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शार्प कैसे आ गई? तो शार्प की बात नहीं कह रहा हूं मैं शार्प की बात कह रहा हूं। अच्छा, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पैराइटल। क्या मतलब होता है? पैराइटल। और डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। क्या मतलब होता है बच्चों? डिफ्यूज्ड, है ना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। क्या मतलब होता है बेटा? फंडामेंटल। अभी मेरे को जितनी जरूरत है, सुनो, अभी मेरे को जितनी जरूरत है मैं सभी बता दूंगा। अभी मेरे को जितनी जरूरत है मैं सभी बता दूंगा, जितनी जरूरत नहीं है मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर करूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा सब, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? नोट करो बच्चों, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। एस का मतलब क्या? शार्प। पी का मतलब पैराइटल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। मैं फिर से बोले दे रहा हूं। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब पैराइटल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी ऑर्बिटल्स जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो इसका मतलब आप गलत लिख रहे हो। इज दैट क्लियर? चल लिखो बेटा। लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो एक बात, इसी के आगे लाइन बना के लिख लेना। एस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2। अभी इतना लिखेंगे, रीजन हम बाद में बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा आपका 10। हालांकि जरूरत हमारा काम इसी से चल जाएगा, लेकिन इसको भी लिख ही लो, नहीं तो नाराज हो जाएगा एफ ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस केस में हो जाएगा 14। राइट? ठीक है, लिख लिया बच्चों? लिखा? अच्छा, एक लॉजिक लगाना एक कि इन इलेक्ट्रॉनों का लॉजिक क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप है। फिर समझना, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप। लॉजिक लगाना, लॉजिक। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ग्रुप। समझना, लॉजिक लगा रहा हूं। अच्छा, पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। बताओ कैसे कैसे? देखो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्या 6 ग्रुप है कि नहीं है पी ब्लॉक में? है कि नहीं है? है ना? लॉजिक समझ रहा है? कुछ भी लॉजिक समझ रहा है? यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर कह सकता हूं मैं, बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, फिर लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक, सेम। अगर मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं
तो डी ब्लॉक में कितने 10 हैं, जरा गिनो। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक गिनो, हर ग्रुप अलग अलग है। स्कैंडियम समझना एक, मैं लिखे दे रहा हूं, नहीं कंफ्यूज जाओगे। देखो जरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, जरा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 ग्रुप है ना? तो क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं कह सकता हूं इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, बिल्कुल कह सकता हूं। मैंने पहले फर्स्ट में एस में भी देखा, पी में भी देखा, डी में भी देखा, क्या मैं एफ में भी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, वहां भी यही फंडा चलने वाला है। ठीक, तो आपने पहली लाइन जो हमको रिक्वायरमेंट है कि एस ऑर्बिटल्स में अगर मैं कहता हूं, एस ऑर्बिटल्स में अगर मैं कहता हूं तो आप कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2। अगर मैं कहता हूं पी ऑर्बिटल्स में, ध्यान समझना मैं ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑर्बिटल्स में पूछ रहा हूं, तो ऑर्बिटल्स में हो जाएंगे 6, डी में आपके 10। हमारा काम इसी चल जाएगा, आगे की बढ़ने की जरूरत नहीं हमको, राइट। अच्छा सुनो, तो बेटा इसको पहले नोट करो बच्चों, इसको पहले नोट करो। नोट किया? अब ध्यान से देखो, अब लिखो केस 1। केस 1 में हमारा जो है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक की बात हम करेंगे, है ना। और खास बात क्या होगा, जेड इफेक्टिव यहीं से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। जेड इफेक्टिव आपका यहीं बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इसी से। केस 2 3 भी मैं बताऊंगा, लेकिन 1 से ही सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सुन, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की मैं फिलिंग करूंगा, यानी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूंगा, तो जो मेरा स्टाइल होगा, सबसे पहले 1s में, इसके बाद 2s में, इसके बाद 2p में, और इसके बाद 3s। इससे ऐसा आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। s ऑर्बिटल जहां लिखेंगे वहां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जहां s लिखेंगे s है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जहां p लिखेंगे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, जहां s लिखेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम भरना शुरू करेंगे, राइट। लिखने का तरीका मेरा यही होगा। अब एक एक चीज को समझना शुरू करो। देखो, सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अब सब मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना बेटा 1, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, ठीक। इस पैटर्न से लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखा मैंने, 1s लिखा, 2s लिखा बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, समझ ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी क्लियर करूंगा ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, वहां प्रिंसिपल्स हैं, इसको भरने के रूल्स हैं, उसको मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन पहले यहां समझो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ये हमारा 1 हो गया। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, इज दैट क्लियर। फिर समझो बेटा, फिर समझो, अगर मैंने कहा हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भरना, देखो सबसे पहले मैं 1s में भरूंगा, फिर मैं भरूंगा 2s में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने 2। अब 2 हमारे यहीं, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें होता है 2। फिर 2s में कुछ नहीं आया, 2s में कुछ भी नहीं आया, खाली छोड़ दो, ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा, कोई कंपटीशन में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसके बाद लिथियम की बात करता हूं, Z बराबर कितना बेटा 3। अब मैंने क्या लिखा 1s के बाद क्या किसका नंबर है 2s। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना लिखा 2 यहां लिखा, यहां कॉमा लगा दिया। कितने भरने हमको 3।
अब यहां एक भर दिया, ठीक, कितने हो गए, 2 और 1 3, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1:2:1। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1:2:1। और हाई स्कूल में कैसे लिखते थे बच्चों, हाई स्कूल में कैसे लिखते थे 2 और 1, याद आया, हाई स्कूल में ऐसा लिखते थे ना, 2 का मतलब ये रहा, 1 का मतलब ये रहा, नहीं आया। फिर से देखो, अगर मैं लिथियम के बाद बेरिलियम ले रहा हूं, Z बराबर कितना 4। अब देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1s, फिर लिखूंगा 2s, पक्का। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन बने 4, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 2 यहां लिखा, अब कितने बने 2 यहां लिखा, इज दैट क्लियर। उसके आगे खत्म, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और हाई स्कूल में कैसे लिखते थे बच्चों 2.2 कुछ लिखते थे ऐसा, देखो 2 और 2 इसका लिखते थे, इसका लिखते थे 2 1। कुछ समझ में आ रहा है, हाई स्कूल से मैं टच करा रहा हूं उसको, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों, अच्छा अब आगे देखो, बेरिलियम के बाद बेटा कौन, बताओ बच्चों, बेरिलियम के बाद कौन, बोरॉन। एटॉमिक नंबर कितना बताओ बेटा 5। सबसे पहले क्या लिखोगे 1s के बाद क्या लिखोगे 2s, फिर क्या लिखोगे 2p, लिखोगे नहीं लिखोगे। कितने इलेक्ट्रॉन बने 5 बने हैं ना, देखो 5 ये दिख रहा है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, क्योंकि s में 2 मैक्सिमम, 2 के बाद 2 यहां भर दिया और 1 यहां भर दिया, राइट। दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पक्का। और देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये आपका एक अलग दिख रहा है। तो हाई स्कूल में कैसे लिखते थे 2 3 बच्चों, लिखते थे नहीं लिखते थे, लिखते थे ऐसा, हाई स्कूल में ऐसे नहीं लिखते थे। अच्छा अब देखो बोरॉन के बाद कार्बन, Z बराबर कितना, Z बराबर बताओ 6, बताओ बेटा। अब देखो 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर आपका 2p, है ना। ये आपका देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, राइट। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन बने 6, तो 2 यहां भरा, 2 यहां भरा, 2 यहां भरा। हाई स्कूल स्टाइल में आ जाओ 2 4, राइट। नोट कर बेटा। नोट किया बच्चों। अच्छा एक बात और देखो, कार्बन के बाद कौन, नाइट्रोजन। Z बराबर कितना बताओ बच्चों 7, है ना। अब क्या लिखोगे 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, बेटा लिखोगे नहीं लिखोगे, पक्का। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन 7 भरने, 2 यहां 2 यहां, s में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 यहां 2 यहां, यहां कितने हो गए, यहां हो सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन हमें जरूरत कितनी है अभी 3 की। 2 यहां खत्म हो गए, 2 यहां, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 3 ये, राइट 7 हो गए ना। और हाई स्कूल में कैसे लिखते थे 2 5, याद आ रहा होगा। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में आ जाओ, Z बराबर कितना, Z बराबर 8, राइट। पहले लिखोगे 1s, फिर क्या लिखोगे 2s, फिर क्या लिखोगे 2p। अब बताओ बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन बनने, 2 यहां 2 यहां, 4 खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब 4 यहां भर दिया। और हाई स्कूल में कैसे लिखते थे 2 6, कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा। फिर से देखो बेटा, अगर मैं फ्लोरीन की बात कह रहा हूं तो Z बराबर कितना हो गया, Z बराबर हो गया 9, ठीक है। सबसे पहले 1s, फिर आपका 2s, फिर मैंने लिखा 2p। बेटा देखो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ये लिखा, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ये लिखा।
अब यहां P में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन भरने कितने, 4 तो खत्म हो गए और यहां 5। अब बताओ 5 2 7 2 9, यानी हो गए ना 2 और कितना 7। दिख रहा है बेटा, दिखा? नोट करो जरा। नोट किया बेटा? एक और देखो, अब मैं बात करता हूं नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 10। 1s 2s और 2p। बताओ बच्चों, 10 भरने ना। अब ये हो गया 2 यहां और यहां कितना हो गया 6। और आप कैसे लिखते थे 28, याद आ गया होगा? याद आया? तो हाई स्कूल में आप इस तरीके से लिखते थे। अब यहां हम लोग हर सिस्टम को बिल्कुल ओपन करेंगे। हम इंटरमीडिएट डिवीजन में आ चुके हैं, हर चीज इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। नोट कर बेटा तो। लिखा बच्चों? अब लिखो केस 2। लिखो बेटा केस 2। केस 2 में एटॉमिक नंबर 11 से 20, और केस 3 में जो हो जाएगा हमारा 21 से लेके 30। इसी से हमें सारे क्वेश्चन मेडिकल के और इंजीनियरिंग के करने हैं। ठीक है, लिखो केस 2 में लिखो एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20। लिख बेटा।